बड़ी खबर आपको बताते हैं, इजराइल की चीफ ऑफ स्टाफ का बड़ा बयान सामने आया है। इजरायली सेना का विस्तार करना होगा। लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी का बयान सामने आया है। नियमित और रिजर्व सेनाओं में भर्ती करेंगे। ये पहले भी कहा गया था कि सेनाओं में भर्ती होगी, लेकिन अब औपचारिक तौर पर ये ऐलान कर दिया गया है कि जो सैनिकों की संख्या है वो बढ़ाई जाएगी और इजराइल से जंग से इसे जोड़ करके देखा जा रहा है, जहां आने वाले वक्त में अतिरिक्त सैनिकों की आवश्यकता होगी और यही वजह है कि इजराइल अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाएगा और अब इसे लेकर के औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। इजराइल के सीडीएस चीफ ऑफ स्टाफ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इजराइल की सेना का विस्तार करना होगा। लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी है जिन्होंने ये बयान दिया है और कहा है कि नियमित और रिजर्व सेनाओं में भर्ती करेंगे। तो ये बड़ी खबर इजराइल से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां चीफ ऑफ स्टाफ का ये बड़ा बयान, जहां इजरायली सेना का विस्तार करना होगा, उनका कहना है। और बड़ी खबर संभल से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने गिरफ्तार कर इलाज के लिए उसे अस्पताल भेज दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है और इसी के तहत एक और बदमाश के पैर में गोली लगी है। एनकाउंटर हुआ, हालांकि अब उसे भर्ती करवाया गया है। तो एनकाउंटर में बदमाश के पैर में गोली लगी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, संभल की खबर है, जहां बदमाश का एनकाउंटर किया गया। कई मामलों में वांछित था और उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने उसका पीछा किया, एनकाउंटर किया है और अब अस्पताल में जो भर्ती करवाया गया उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई है। बड़ी खबर संभल से। और अब बात करेंगे यूपी उपचुनाव की। उपचुनाव में वादों से ज्यादा नारों की गूंज है। बटेंगे तो कटेंगे से शुरू हुआ सिलसिला 27 के सत्ताधीश से होते हुए जुड़ेंगे तो जीतेंगे तक पहुंच चुका है। सपा प्रमुख ने जोड़ने की बात की, बटेंगे तो कटेंगे नफरती नारा बता दिया। अब वोट बैंक के लिए कौन कितना जोड़ पाएगा और कौन कितना तोड़ पाएगा, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में उपचुनाव का खुमार ऐसा चढ़ा है कि आए दिन नए नए नारों का बोलबाला है। योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा इतना ट्रेंड कर रहा है कि हर कोई उसके इर्द गिर्द ही अपनी कहानी बुन रहा है। बटेंगे तो कटेंगे। सपा इस नारे से सबसे ज्यादा परेशान है। तभी तो योगी के इस बयान पर अखिलेश ने हमला बोलते हुए पोस्ट किया है। नारे हमेशा सकारात्मक होने चाहिए। कमजोर लोग ही नकारात्मक नारे देते हैं। हम तो कहेंगे जुड़ेंगे तो जीतेंगे। पीडीए जुड़ भी रहा है और जीत भी रहा है। अखिलेश पीडीए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि योगी ने हिंदुओं को एक रहने की नसीहत दे दी है, तो सपा इसकी काट के तौर पर पिछड़ों को साधने में जुटी है। ये पीडीए की ताकत से घबरा करके ये नारा निकाला गया है और ये किस लैब में तैयार हुआ है और सबसे सुटेबल व्यक्ति कौन हो सकता था, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को आगे लाया गया। इस बार पीडीए लोगों को जोड़ेगा। पीडीए की बढ़ती हुई ताकत से बीजेपी घबराई हुई है, इसीलिए इस तरह के नारे दे रही है। अखिलेश का निशाना चुनाव कम और 27 का चुनाव ज्यादा है, इसीलिए तो योगी के हिट होते स्लोगन का सियासी विरोध कर रहे हैं। लेकिन योगी को घेरने की कोशिश करने वाले अखिलेश पर गिरिराज ने सियासी चढ़ाई कर दी है और उनके पोस्टर का जवाब देते हुए लिखा है, अपने पिता मुलायम सिंह यादव की तरह अखिलेश भी हिंदुओं पर गोली चलाने और उनके कत्लेआम का मौका तलाश रहे होंगे। क्या वो जोड़ेंगे? यानी सियासत अब बांटने और जोड़ने पर है। वोट बैंक के लिए कौन कितना जोड़ पाएगा, कौन कितना तोड़ पाएगा, ये तो 23 नवंबर को उपचुनावों का नतीजा ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ दिवाली की धूम है, लेकिन दूसरी तरफ जौनपुर में एक 17 साल के नाबालिग बच्चे की हत्या कर दी गई, वो भी सिर्फ एक जमीन के टुकड़े को लेकर के। अब समाजवादी पार्टी इस पूरी खबर पर सरकार पर ही हमलावर नजर आ रही है। त्योहार का मौका है, लोग रोशनी का पर्व मना रहे हैं, लेकिन यूपी के जौनपुर में इस मां के घर का चिराग बुझ गया है। महज एक जमीन के टुकड़े के लिए नाबालिग को धारदार हथियार से गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद से इलाके में सन्नाटा है क्योंकि जघन्य कांड हुआ है।
40 सालों से चलते जमीन विवाद में हत्या हुई। मामूली कहासुनी के बाद बहस हुई। दूसरे पक्ष ने अनुराग यादव का गला काट दिया। तलवार से वार करते ही सर धड़ से अलग हो गया। 500 मीटर तक खेत में सर घसीटने का दावा किया जा रहा है। मृतक अनुराग ताइक्वांडो का होनहार खिलाड़ी था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, जिसके बाद से परिवार का बुरा हाल है। जैसे ही मामले की सूचना प्रशासन को मिली तो आनन फानन में डीएमएसपी मौके पर पहुंचे और एक्शन तेज किया गया। जमीनी विवाद में जो करीबन 40-45 साल से दो पक्षों के मध्य चल रहा था, उसमें रमेश और लालता इन पक्ष के द्वारा जो दूसरे जो जिनके साथ विवाद था उनके ऊपर हमला करके उसकी हत्या की गई है। जो अभियुक्त है उनको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है और आगे कार्रवाई इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। जघन्य अपराध है और इस अपराध को जिसने भी कारित किया है उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। साथ ही जो इनको उकसाने वाले लोग हैं उनको भी दंड दिया जाएगा। प्रशासन कार्रवाई का दावा कर रहा है, लेकिन हत्याकांड पर सियासत जारी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है। प्रशासन अगर जनता की सुनने लगे तो आज घटना जौनपुर में जो हुई है ऐसी घटना नहीं होती। प्रशासन और सरकार के लोग न्याय नहीं दे पा रहे, इसीलिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। सपा सवाल उठा रही है तो बीजेपी सख्त सजा देने का दावा कर उस पर पलटवार कर रही है। जिस तरह की ये घटना हुई है, इस तरह की घटना का सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। इस पूरे मामले को उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत गंभीरता से लेगी। इस पूरे मामले में जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी करके और जल्द से जल्द उनको उनके मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। सियासत अपना काम कर रही है और सिस्टम अपना, लेकिन पड़ोसी से जमीन का विवाद 40 साल तक चलता रहा और एक नाबालिग की निर्मम हत्या कर दी गई। आरोपी पकड़े जाएंगे, सजा होगी, लेकिन उस मां का चिराग जो दिवाली पर बुझ गया उसे क्या कोई वापस ला पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये बड़ी खबर और एयरलाइन में बम धमकी के मामले में भारत ने अमेरिका से मदद भी मांगी है, क्योंकि जितने भी थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं, पोस्ट आ रहे हैं, वो ज्यादातर अमेरिका में बैठे हुए लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, ऐसी जानकारी मिली थी। अब एयरलाइन में बम धमकी से जुड़ी हुई खबर के मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है, जहां मैसेज के लिए अमेरिका से संपर्क किया गया है कि इसकी जांच की जाए, जो अफवाह फैलाई जा रही है उसके बारे में पता लगाई जाए। FBI से भारत ने इस मामले में गुजारिश की है कि वो इस मामले में जांच करें, जो मैसेजेस वहां से भेजे जा रहे हैं, जो थ्रेट कॉल्स आ रही है उसे लेकर के, क्योंकि 15 दिनों में 450 से ज्यादा धमकियां अभी तक मिल चुकी हैं। भारत ने इस पूरे मामले में अमेरिका से संपर्क साधा है और उन्हें अवगत करवाया है कि आखिरकार स्थिति क्या है। अफवाह का पता लगाने के लिए FBI से मदद मांग गई है। और अब बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के, क्योंकि सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या पुतिन कुछ बड़ा करने वाले हैं।